हेलो बच्चों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। वेलकम वंस अगेन टू योर लविंग चैनल AB स्टडी जोन, अ यूनिक कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अपना वर्ड पावर का सीरीज पार्ट 5। तो हमारे 30 इडियम्स कंप्लीट हो गए हैं और आपने, मैं आशा करता हूँ आप वो इडियम्स को रिवाइज भी कर रहे होंगे। आज हम 100 वर्ड कवर अप करेंगे, इसके बाद हम एक टेस्ट देंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट 100 वर्ड पर नेक्स्ट वीक मूव होंगे। तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं 31st इडियम। तो आज हमारा बी लेटर चल रहा था, तो 31st वर्ड में फर्स्ट लेटर है आपका टू कीप द बॉल रोलिंग। टू कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है बातचीत जारी रखना। टू कीप द बॉल रोलिंग, बातचीत जारी रखना, सॉरी बातचीत जारी रखना। टू कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है बातचीत जारी रखना कि ऑल्दो इट वॉज टू लेट एट नाइट बट रानी वॉन्टेड टू कीप द बॉल रोलिंग। और कुछ वर्ड बताऊंगा मैं, यद्यपि बहुत रात हो गई थी, रानी फिर भी बात करना चाहती थी रात को। तो इधर कुछ हार्ड वर्ड्स और हैं जो आपको हेल्प करेंगे। ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, इन्हें थोड़ा याद रखिएगा, ये कभी कभी आ जाते हैं तो आपका वर्ड पावर और ठीक होगा। ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, तो ध्यान रखिए। टू बातचीत जारी रखना। सेकंड में देखते हैं 32 फर्स्ट वर्ड है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, टू बीट अ रिट्रीट। टू बीट अ हैस्टी रिट्रीट ले लीजिए, टू बीट अ हैस्टी रिट्रीट, इसका मतलब होता है भाग जाना, सॉरी भाग जाना। भाग जाना कि when the crowd saw the police truck, the crowd has beat a hasty retreat। तो जब भी क्राउड ने पुलिस का ट्रक देखा तो वो क्या हुई कि मतलब पुलिस को देखकर एकदम भाग गई। तो बीट अ रिट्रीट का मतलब होता है भाग जाना, टू रन अवे। एक और है, बहुत अच्छा वर्ड है ये भी, टू बोले ना चाइना शॉप। बोले ना चाइना शॉप का मतलब होता है भद्दा व्यक्ति। इसका सेंस जाएगा आपका क्लमसी पर्सन। क्लमसी। जब भी भीमा की मां भीमा को किचन में देखती है तो ये कहती है कि मतलब किचन में तुम ठीक नहीं लगते हो, बहुत भद्दे लगते हो क्योंकि उसे खाना बनाना नहीं आता। ठीक है, ये भी अच्छा वर्ड है। अब देखिए टू बीट एंड रिट्रीट हो गया, कीप द बॉल रोलिंग हो गया, बोले चाइना शॉप हो गया। 34 वर्ड देखिए, बैगर डिस्क्रिप्शन। बैगर्स डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट वर्ड है। बैगर डिस्क्रिप्शन, बरड़ से परे, जिसका शब्दों में व्याख्यान नहीं किया जा सकता, बरड़ से परे। तो हम कह सकते हैं हर ब्यूटी इज बैगर डिस्क्रिप्शन। उसकी सुंदरता क्या है, बरड़ से परे है, उसका शब्दों में व्याख्यान ही नहीं किया जा सकता। तो देखिए ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का मतलब होता है बदनाम व्यक्ति या धूर्त व्यक्ति। ये भी इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। अरो, ROUGE, अरोफ। आपने एक मूवी देखी होगी वॉर, जिसमें क्या है कि, और एक बात ये भी बहुत अच्छा इडियम है, ये सेंटेंस बना सकते हैं आप, देयर इज अ ब्लैक शीप इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी। कोई ना कोई ब्लैक शीप जरूर होता है पॉलिटिकल पार्टी में, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्लैक शीप का मतलब होता है बदनाम व्यक्ति।
ध्यान, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम, हैंग इन द बैलेंस, अधर में लटकना, बीच में लटकना, हैंग इन द बैलेंस, अधर में लटकना। इसका सेंस करा दूंगा अभी इंग्लिश वर्ड में, हैंग इन द बैलेंस हो गया, अधर में लटकना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एक और इसका इडियम भी हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपने मुंह मियां मिट्ठू, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपने मुंह से ही ट्रम्पेट बजाना, अपने मुंह मियां मिट्ठू, अपनी तारीफ स्वयं करना। तो याद रखिए, यू शुड नॉट ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, तो हमें कभी भी अपनी तारीफ स्वयं नहीं करनी चाहिए। मजा तो तभी है जब कोई दूसरा आपकी तारीफ करे, अपनी तारीफ स्वयं करने से क्या फायदा। तो कभी भी ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा थोड़ा। तो ये और हो गया। अब आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो आपको बॉडी एंड सोल कंप्लीटली, पूर्णतया बॉडी और सोल के साथ लग जाना चाहिए, पूर्णतया कंप्लीटली। और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो भी आपको अभी से पूर्णतया समर्पित करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो बॉडी एंड सोल, और ये बहुत अच्छा है, मेरा भी फेवरेट है, टू बाइट द डस्ट, धराशायी हो जाना। धराशायी हो जाना मतलब पराजित हो जाना। तो इसका एग्जाम्पल ही बहुत अच्छा है, रावंस आर्मी बिट द डस्ट अगेंस्ट राम्स आर्मी। तो रावण की सेना राम की सेना के आगे क्या हो गई, धराशायी हो गई। तो ध्यान रखिएगा, टू बिट द डस्ट का मतलब होता है धराशायी हो जाना। ये भी बहुत, बुल इन चाइना शॉप हो गया, बैगर डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। एक और वर्ड देख लेते हैं, आज हमारे 40 वर्ड हो जाएंगे, और उधर हम देखें तो हमारे कितने वर्ड कंप्लीट है, 40, 80 एंड 20। तो हमारे 100 वर्ड का एक सेशन यानी 1 वीक क्या हो जाएगा, पूरा कवर अप हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आया भी हुआ है कई बार एग्जाम में, रेड रैग टू अ बुल। रेड रैग टू अ बुल का मतलब होता है उकसाने वाली बात, समथिंग दैट प्रोवोक्स। तो जब भी किसी टीचर की मेरे सामने कोई इंसल्ट करता है तो क्या करता है, मुझे वो रेड रैग टू अ बुल कर देता है। तो सेंस भी लगा सकते हैं, तो कोई किसी को भी भड़का देना, उकसा देना, तो वो होता है रेड रैग टू अ बुल। तो एक चीज देख लीजिए, फिर से रिवाइज करते हैं, टू कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है बातचीत जारी रखना। Although it was too late at night, but रानी wanted to keep the ball rolling। तो मतलब रानी क्या चाहती है कि पूरी रात, मतलब फिर भी बात करना चाहती है, बातचीत जारी रखना। टू कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है बातचीत जारी रखना, कन्वर्सेशन जारी रखना। टू बीट अ हैस्टी रिट्रीट का मतलब होता है टू बीट अ हैस्टी रिट्रीट, इसका मतलब होता है भाग जाना। बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब होता है भद्दा व्यक्ति, क्लमसी पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लमसी। बैगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है बरड़ से परे, बरड़ से मतलब उसकी सुंदरता क्या है, बैगर डिस्क्रिप्शन है। ब्लैक शीप का मतलब होता है बदनाम व्यक्ति, और देयर इज अ ब्लैक शीप इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी। हैंग इन द बैलेंस होता है अधर में लटकना, ना इधर के ना उधर के। तो ध्यान रखिए, अगर कोई टीचर आपसे कहता है कि मैं आपकी तैयारी करा दूंगा, दिसंबर आ गया और वो अपना सिलेबस नहीं कराया और वो आपको छोड़ के चला जाए, तो क्या कर गया वो, आपको हैंग इन द बैलेंस कर गया, अधर में छोड़ गया, एकदम बीच में छोड़ना है। तो किसी भी को भी कभी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अब मैंने आपका वर्ड पावर अच्छा कराने का टारगेट लिया, तो मैं वादा करता हूं आपसे, आपको बीच में नहीं छोड़ूंगा, आपकी वर्ड पावर 110% अच्छी कराऊंगा।
बॉडी एंड सोल का मतलब कंप्लीटली पुट देयर, टू वाइट द डस्ट का मतलब धराशायी हो जाना। इसका भी एग्जांपल बहुत अच्छा है। रावण की आर्मी ने क्या करा, वाइट द डस्ट, रावण की आर्मी वाइट द डस्ट हो गई किसकी, राम की आर्मी के सामने। तो टू रेड रैग टू अ बुल का मतलब होता है उकसाने वाली बात। उकसाने वाली बात मतलब जब भी किसी टीचर की मेरे सामने इंसल्ट करता है तो क्या होता है, ये मुझे रेड रैग टू अ बुल करते हैं, उकसाने वाली, समथिंग दैट प्रोवोक्स। तो ध्यान रखिए ये हमारे 30 वर्ड कंप्लीट हुए। इसका इंग्लिश और देख लेते हैं। टू कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है बातचीत जारी रखना, कंटिन्यू अ कन्वर्सेशन। ऊपर लिख दूं, चलिए यहां लिख दे रहा हूं तो जिससे कि थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा। इधर तो जगह नहीं बची है, चलिए इधर लिख देता हूं 31। चलिए चलो कोई नहीं, हिंदी में नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। जब मैं रिवाइज कराऊंगा तो इंग्लिश में रिवाइज करा दूंगा। कल मैं अपनी रिवीजन क्लास रहेगी 100 वर्ड्स की, तो रिवाइज करा दूंगा। फिलहाल जेट सेट गो, 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट। तो देखिए हमारे 31 वर्ड भी कवर अप हो गए हैं। 31st वन वर्ड आज से स्टार्ट करते हैं। तो हमने फर्स्ट में देखा था साइड, हत्याएं, जितनी भी हत्याएं तो वो देख ली थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें वही है, शायद मैंने पहले वीडियो में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मतलब थोड़ा बोलने में गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। द किलिंग ऑफ वंस वाइफ, मतलब अपनी वाइफ की हत्या होता है। युगजोरीसाइड थोड़ा सा कभी देख लीजिएगा कि लिखने में एकदम एग्जैक्ट है वो, और थोड़ा कभी कभी देख लीजिएगा तो विकिपीडिया पर चेक करते रहा करिए, कभी हो जाए थोड़ा सा। वैसे तो ओवरऑल ठीक ही है। तो पहले वीडियो में हमने क्या देख ली थी, सारी साइड देख ली थी, हत्याएं देख ली थी। सेकंड वाली वीडियो में हमने देखा सारे फोबिया देखे, काफ़ी सारे 8 या 10 फोबिया देख लिए। और थर्ड में हमने कैस ही देख लिया था। तो आज हम देखते हैं लॉजी। किसी भी वर्ड में अगर लॉजी लग जाए तो वो विज्ञान से रिलेटेड हो जाता है। तो आपने देखा होगा एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी के भी 2 पार्ट्स होते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। तो बॉटनी क्या होता है, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, जिसमें प्लांटों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या हो जाता है, बॉटनी हो जाता है, वनस्पति विज्ञान। तो आज हम काफ़ी सारी लॉजी देखेंगे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉजी है, ये दो में हमेशा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। एक है इटाइमोलॉजी और एक है एंटोमोलॉजी। वो देखिए जरा, इटाइमोलॉजी क्या होता है। तो इटाइमोलॉजी है आपका द स्टडी ऑफ वर्ड, शब्द विज्ञान, जिसमें शब्दों का अध्ययन किया जाता है, शब्द विज्ञान। और एक है आपका एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन किया जाता है, कीटों का अध्ययन, कीट विज्ञान। थोड़ा सा ही कंफ्यूजन है। नेक्स्ट देखते हैं हम 33rd वर्ड है ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों। एक है माइकोलॉजी और एक है फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या होता है और फाइकोलॉजी क्या होता है। आपने देखा होगा पानी कहीं पे बहुत जगह भर जाता है तो आपको ग्रीन ग्रीन काई दिखने लगती है, तो उस काई को इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं। तो द स्टडी ऑफ एल्गी शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, वो देख लीजिए। द स्टडी ऑफ एल्गी कहलाता है आपका फाइकोलॉजी, कवक विज्ञान। फाइको PHYCOLOGY, सॉरी थोड़ा गड़बड़ बोलते मैंने, शैवालों का, शैवाल विज्ञान। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। फाइकोलॉजी है द स्टडी ऑफ एल्गी, शैवालों का विज्ञान, मतलब जिस सब्जेक्ट में शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं फाइकोलॉजी। और एक हो जाएगा आपका माइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंगाई, कवक विज्ञान। थर्टी 35 वर्ड देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, आप जानते होंगे। द स्टडी ऑफ वेदर, जिस विज्ञान में मौसम का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं मेटियोरोलॉजी। मेटियोरोलॉजी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, METEO, मेटियोरोलॉजी। मेटियोरोलॉजी, मेटियोरोलॉजी का मतलब होता है LOG। और साफ देखता हूँ थोड़ा, आपको देखने में आसानी से, मौसम विज्ञान।
एक और वर्ड देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 36, 37, 38, 39 एंड द लास्ट वन इज 40। जियोलॉजी देखिए, द स्टडी ऑफ रॉक्स, भूविज्ञान। जिसमें पत्थर वगैरह को, भूमि का अध्ययन किया जाता है, द स्टडी ऑफ रॉक, जियोलॉजी। एक और देखिए, ये भी अच्छा वर्ड है, फिलोलॉजी। फिलोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, भाषा विज्ञान, फिलोलॉजी। फिलोलॉजी। एक और देखिए, एक होता है आप जब दवाई लेने जाते हो तो क्या पैथ पे लेने जाते हो, जहाँ पे दवाई वगैरह मिलती है तो उससे बोलते हैं द स्टडी ऑफ, जहाँ पे रोगों का अध्ययन किया जाता है, पैथोलॉजी, रोग विज्ञान, जिसमें ऐसा विज्ञान जिसमें रोगों का अध्ययन किया जाता है, पैथोलॉजी, ध्यान रखिएगा। पैथोलॉजी का मतलब हो गया रोग, और सबसे इंपॉर्टेंट पैथोलॉजी का द स्टडी ऑफ रोग विज्ञान, जिनमें रोग, ऐसा विज्ञान जिसमें रोग का अध्ययन किया जाता है, वो हो जाएगा पैथोलॉजी। और एक और देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आया भी हुआ है एग्जाम में, ऑरेलॉजी, द स्टडी ऑफ माउंटेन्स, पर्वत विज्ञान। पर्वत विज्ञान। और आज का लास्ट वर्ड देखते हैं हम, ये भी बहुत हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ORI, ऑर्निथोलॉजी, 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 ORNITHOLOGY, द स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षी विज्ञान। तो देखिए, सबसे पहले ये लॉजीज हैं, विज्ञान है, मतलब सब्जेक्ट है एक ऐसे, मतलब जिन इन चीज़ों में जिस सब्जेक्ट का अध्ययन किया जाता है उसमें लॉजी लग जाता है। तो देखिए, द स्टडी ऑफ वर्ड्स, एटाइमोलॉजी, जिनमें कीटों का अध्ययन किया जाता है, एंटोमोलॉजी, जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी, जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी, जिसमें मौसम का अध्ययन किया जाता है, मेटीरियोलॉजी, जिसमें भूमि का अध्ययन किया जाता है, जियोलॉजी, और जिसमें भाषा का अध्ययन किया जाता है, फिलोलॉजी, और जिसमें रोग का अध्ययन किया जाता है, पैथोलॉजी, और पर्वत विज्ञान, ओरेलॉजी, और पक्षी विज्ञान, ऑर्निथोलॉजी। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक तो ऑर्निथोलॉजी, ओरेलॉजी, एटाइमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फाइकोलॉजी एंड माइकोलॉजी। ये 6 वर्ड आपको हमेशा एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, एटाइमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ध्यान रखिएगा। तो आज की स्पेलिंग और देख लेते हैं। आज हम स्पेलिंग करेंगे अपनी 16। तो देखिए, हमारी 15 स्पेलिंग कंप्लीट हो गई हैं, आज हम 16 स्पेलिंग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, आपने सुना होगा IAS की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, I फॉर इंडियन, A फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, S फॉर सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो उस एडमिनिस्ट्रेटिव से ही बना है एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक। देखिए, ये हो गया प्रशासक। एक और देख लेते हैं हम, एक्विटेड, ACQUITTED। एक्विटेड का मतलब होता है बरी, दोष मुक्त हो जाना, एक्विटेड, रिहा हो जाना, बरी या रिहा। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, ए से चल रहे हैं अभी। एक और वर्ड है, एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है, एडोरेबल, एडोरेबल, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, सॉरी, प्रशंसनीय है। एक और वर्ड देख लेते हैं, एडिटिव्स,
ADDITIVES। एडिटिव्स का मतलब होता है भोजन या अन्य पदार्थों में कुछ उसे स्वादिष्ट बनाने के लिए कुछ चीज़ जोड़ना, कोई बस कुछ चीज़ जोड़ना। 20 वर्ड देख लीजिए, ये लास्ट वर्ड है आज का, इंपॉर्टेंट वर्ड है एस्थेटिक। AESTHETIC। एस्थेटिक का मतलब होता है AESTHETIC। एस्थेटिक का मतलब होता है आपका सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, तो ये आपकी आज स्पेलिंग भी कंप्लीट हुई। तो एस्थेटिक का मतलब हो जाएगा आपका सौंदर्य शास्त्र। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब प्रशासक, एक्विटेड का मतलब बरी, एडोरेबल का प्रशंसनीय, एडिटिव्स का भोजन या अन्य पदार्थों में कुछ चीज़ जोड़ना, एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य शास्त्र। तो देखिए फिर से, तो अगर ये हमारे पार्ट 5 आज कंप्लीट हुआ, हमारे 100 वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों से, आपने सभी ने कॉपी बना ली होगी। फर्स्ट पेज पे आपको ईडियम्स लिखने हैं। हमारे 40 ईडियम्स कंप्लीट हो गए हैं, 41 वर्ड कंप्लीट हो गए हैं एंड 20 स्पेलिंग्स कंप्लीट हो गई हैं। 40, 80, 100 वर्ड कवर अप हुए हमारे। कल मैं आपको इन 100 वर्ड्स का रिवीजन कराऊंगा और एक टेस्ट भी दूंगा, तो इससे हमारे 100 वर्ड्स रिवाइज हो जाएंगे। और हमारा ये पार्ट 5 कंप्लीट हुआ है, हमने 100 वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और टेलीग्राम पर आपको इन 100 वर्ड्स की PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। तो ठीक है बच्चों, फिर से मैं कहना चाहूँगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।